सभी देशवासियों से, भाइयों से, बंधुओं से, माताओं से, बहनों से, बच्चों से, सभी से मेरा विनम्र निवेदन है, अनुरोध है, प्रार्थना है, आप अपने घर पे श्री रामचरितमानस का पाठ अवश्य करें, नाम जप अवश्य करें। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो हम नित्य ही श्री रामचरितमानस का पाठ करते हैं, आप उसको श्रवण करके भी श्री रामचरितमानस पाठ का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अतः आप सुनिए, अपने बच्चों को सुनाइए और अधिक से अधिक लोगों तक फैलाइए, जिससे हमारे सारे देशवासी श्री रामचरितमानस पाठ के लाभ से लाभान्वित हो सके। जय श्री राम, सबका कल्याण। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाधार सर्वासम वदेहं निराकारमूलं तुरीयं ज्ञानगोतीकमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणगणसंसारपारं नतो तुषारातिशङ्कास्तिगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभासी शरीरं सुरन्नमौलिकलालिनी चारुगङ्गारसत्पालभावेन्दुकण्ठे भुजङ्गचलत्कुण्डलं भूषुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजं प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशं मखण्डं वदं भानुकोटिप्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीं पतिवावगं कलातीत कल्याणि कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुराणे चिदानन्द सन्दोह मोहपहारी प्रसीद ब्रह्मचारी नयावद् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति हलोके परेवानरं तदावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपमेव पूजं नतोऽहं सदा सर्वदा सम्बुद्धं चराचरं दुःखोऽगतातप्यमाना प्रभो पाहि आपन् नमामि शम्भो प्रभो पाहि आपन् नमामि शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हर्षोदये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति। तुम ही छाड़ी गति दूसरी सुर न कहीं निज विपति समा सुनि मन कीन विचार शंभु विरोध न कुशल मोहि बिहसि कह वसमान सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यूं कहा कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। तदपि करब मैं काज तुम्हारा श्रुति कह परम धर्म उपकारा परहित लागी तजै जो देहि संतत संत प्रशंसिते अस कहि चले सभै सिर नाहि सुमन धरुष कर सहित सहाय चलत मार हृदय विचारा शिव विरोध ध्रुव मरनु हमारा तब आपन प्रभाव विस्तारा निज बस कीन सकल संसार कोपेउ जब ही बारिश रखे तू छन महु मिटे सकल श्रुति से ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान सदा सार जप जोग विरागा सबे विवेक कटक सब भागा। तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूंगा, क्योंकि वेद दूसरे के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। योग कह और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर वसंतादि सहायकों के साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। जिस समय उस मछली की चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई।
ब्रह्मचर्य, नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डरकर भाग गई। भागे विवेक सुहाय सहित सुभट संजुग मही मुरे, सतग्रंथ पर्वत कंदरहि महु जाय, तेई अवसर तुरे। होनिहार का करतार को रखवार, जग खर भरु परा, दुई मात के रत्नाथ, जय कहु को पिकर धनु सरु धरा। हे सजीव जग चर चर, नारी पुरुष असना, ते निज निज मर जात तजी, सकल भय भय सकल बस काम, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम, सीताराम 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 सीताराम। विवेक अपने को सहित भाग गया, उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा गए। उस समय वे सब सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे, अर्थात ज्ञान, वैराग्य, संयम, नियम, सदाचार आदि ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा दो सिर वाला कौन है? इसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश हो गए। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारी नमहि तरु शाखा, नदी उमगी अम्बुद बहुधाई, संगम करई तलावत लाय, जहाँ सिदसा जड़न के बरनी, को कहि सकै सचेतन करनी, पशु पक्षी नभ जल थल चारी, भय काम बस समय विसारी, मदन अंध व्याकुल सब लोका, निस दिन नहीं अवलोक ही कोका, देव धनुष नर किन्नर ब्याला, प्रेत पिशाच भूत बेताल, इनके दशा न कहु बखानी, सदा काम के चेहरे जानी, सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, ते काम बस भय वियोगी, भय काम बस जोगी, सतापस पावरहि की को कह, देखहि चराचर नारी, मैं जे ब्रह्म मैं देखत रह, अबला विलोकहि पुरुष, मैं जग पुरुष सब अबलामय, दुई दंड भरि ब्रह्मांड भीतर, काम कृत कौतुक अयम, धरि न काहू धीरा, सबके मन मन सीज हरे, जे राखे रघुबीरा, ते उबरे तेहि काल महु, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम, सीताराम 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 सीताराम। सबके हृदय में काम की इच्छा होगी। लताओं बेलों को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी, नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी, और ताल तलैयां भी आपस में संगम करने मिलने जुलने लगी। जब जड़, वृक्ष, नदी आदि की यह दशा कही गई, तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है? आकाश, जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपनी संयोग का समय भूल आकर काम कर बस हो गए। सब लोग कामंध होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते। देव, दैत्य, मनुष्य, किन्नर, सर्प, प्रेत, पिशाच, भूत, बेताल, ये तो सदा ही काम के गुलाम हैं। यह समझ के मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के वश होकर योग रहित और
या स्त्री के विरही हो गए। जब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के वश हो गए, तब पामर मनुष्य की कौन कहे। तो समस्त चराचर जगत के ब्रह्म को ब्रह्म में देखते थे, वे अब उसे स्त्री में देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुष में देखने लगी, पुरुष उसे स्त्री में देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह कौतुक तमाशा रहा। किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की, केवल वे ही उस समय बचे रहे। उभय घड़ी अस कौतुक भयउ, जो लगी काम संभ पाहि गयउ। शिवहि बिलोकि सशंकयउ मारु, भयउ जथास्थिति सब संसार। भय तुरत सब जीव सुखारे, जिनि मद उतरि गए मतवारे। रुद्र देखि मदन भय माना, दुराधरस दुर्गम भगवाना। फिरत लाज कछु करि नहीं जाई, मन उठानी मन रस सिउ पाई। प्रगट सि तुरत रुचिर ऋतु राजा, कुसुमित नव तरु राधि विराजा। वन उपवन बापिका तड़ागा, परम सुभग सब दिशा विभागा। जह तह जनु मगध अनुरागा, देखि मुए मन मन सित जागा। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ। जब तक कामदेव शिव जी के पास पहुंच गया, शिव जी को देखकर कामदेव डर गया। तब सारा संसार फिर जैसे के तैसा स्थिर हो गया। तुरंत ही सब जीव वैसे सुखी हो गए जैसे मतवाले नशा पिए हुए लोग मद नशा उतर जाने पर सुखी होते हैं। दुराधर्ष जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है और दुर्गम जिनका पार पाना कठिन है, भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य धर्म यह श्री ज्ञान और वैराग्य रूपी 6 ईश्वरीय गुणों से युक्त रुद्र महाभयंकर शिव जी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करते कुछ बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज वसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गई। वन उपवन बावली तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहाँ तहाँ मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर मरे मनों में भी कामदेव जाग उठा। जागई मनोभव मुए मन मन सुभगता न परखै। शीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन अनल सखा सहि। विकसे सरनि बहु कंज गुंजत पुंज मंजुल मधुकर। कलहंस पिक सुख सरस रव करि गान नाचहि अप्सरा। सकल कला करि कोटि विधि हारे उसेन समेत। चली न चल समाधि शिवा को पेउ हृदय निकेत। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कहीं नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवर में अनेकों कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भौरों के समूह गुंजार करने लगे। राजहंस कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगे। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं उपाय करके हार गया, पर शिव जी की अचल समाधि न डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। देखी रसाल बिटप बरसा खाते पर चढ़े मदन मन माखा। सुमन चाप निज सर संदाने, अति विसका की शमल लगी दाने। छाड़े विषम विसिक उर लागे, छूटी समाधि सम्मुख जागे। भय ईश मन छो विशेषी, नयन उघारि सकल दिसि देखि। सौरभ पल्लव मधुर विलोका, भयउ कोप कंपे उतरे लोका। तब शिवती सरनय रघारा, चितवत काम भयउ जरि छारा। हाहाकार भयउ जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। समुझि काम सुख सोचहि भोगी, भय अकंटक साधक जोगी। जोगी अकंटक भय, पति गति सुनत रति मूर्छित भय। रोदति बदति बहु भांति, करुणा करति संग
विधि जोरी कर सन्मुख रहे प्रभु आशुतोष कृपाल शिव बलानि रखि बोले सही अब तेरति तव नाथ करहु ही नाम अनंग बिनु बपु व्यापि सबहि पुनि सुन निज विमल प्रसंग सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने पांचों बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताककर उन्हें कान तक तान लिया। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े जो शिव जी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। ईश्वर शिव जी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंख खोलकर सब ओर देखा। जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला। उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए। भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रहती अपने पति की आदत सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति से गणना करती हुई शिव जी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। श्री के प्रसन्न होने वाले कृपालु शिव जी अबला असहाय स्त्री को देखकर सुंदर उसके सांत्वना देने वाले वचन बोले, हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा। तो बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। यथा विसर्जन होता है सुनहु वीर